क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से सरमाकारों का एतमाद बहाल हो गया और मार्केट माइनस से प्लस हो गई? कैपिटल मार्केट जब बंद हुई थी जुमेरात को तो थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ ही रही थी। आज का जो फील गुड एलिमेंट था वो ये था कि पेट्रोल में ऊपर पेट्रोल के होने के बावजूद डॉलर का जो सख्ती खत्म हुई है। डॉलर अब इजीली अवेलेबल हुआ है और सस्ते में अवेलेबल हुआ है, तो उसका बेनिफिट गवर्नमेंट ने फ्यूल एडजस्टमेंट में 8-8 रुपए दिया। तो ये जी। खुशाइन बात थी। डॉलर का समझना, सख्तियों से ये जो ऑर्डर से इनसे निकलवाना, ये खुशखबरी बात थी। और अभी एक और खबरें सर्कुलर कर रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी इस दफा इंटरेस्ट रेट पर कोई नजरसानी की जाएगी। तो मगर ये दो तीन खबरों ने जफर साहब, मार्केट को। आईएमएफ ने तो कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट पर नज़रसानी करे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करे। इन्फ्लेशन तो हम देख रहे हैं कि उसके फिगर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करने की ज़रूरत है तो हम ये जूम कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा या फिर अनचेंज रहेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट की खबरें यहाँ पर ये हैं कि जैसे अनचेंज लास्ट टाइम रहा था, यहाँ पर एक और पॉजिटिव है कि शायद इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, जी। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और अपना जो मार्केटें हैं वो भी अब जो हेवीली बोरोड हैं, जो इंडस्ट्रियां, वो कांप रही हैं कि भाई अब ये हम इतना हाई। उन्होंने तो अपना विजन बनाया हुआ था 7-8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जी। मॉनेटरी पॉलिसी के। अब जब वो 22% पर पहुंच गया है तो लोगों के मुश्किलात ये है कि बैंकों की सर्विसेज के साथ ये बहुत ही डैमेजिंग हो रहा है इंडस्ट्री को। खास तौर पर जो हाईली बोरोड इंडस्ट्री है, सीमेंट है, टेक्सटाइल्स है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में अब इंटरेस्ट रेट का ये बहाना कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान में फेल हो गया है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कमी की वजह से फूड स्टफ का ग्रोथ जो है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें फूड का जो है अनाज का वो कम पड़ेगी जाहिर है। 17-18 करोड़ आवाम के लिए तो वो काफी था, लेकिन अब 25 करोड़ आवाम के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी भी खत्म हो गई है और फूड स्कैर्सिटी ने ले लिया है, नहीं कम कम अनाज होने की वजह से हुआ है। तो इन्फ्लेशन तो बरकरार ही रहेगा जब तक हमारे पास वाफिर मिकदार में अनाज नहीं हो जाएगा। इसके बाद जब हम इंटरेस्ट रेट से ही एक टूल से ही करते हैं, समझते हैं कि इसको हैंडल कर लेगा, ये गलत।